शिव जी कहते हैं पदा शरत पद्म पलाश रोचिसा। हे कृष्ण, आपके पदा, आपके चरण, शरत, शरत माने शरद ऋतु, आपके चरण शरद ऋतु में पद्म खिलने वाले कमल, उस कमल के पलाश, पलाश माने कमल का पत्ता, शरद ऋतु में खिले हुए कमल के पत्ते के समान आपके चरण की कांति, आपके चरण का तेज है। शरद ऋतु देखी है? अमेरिका वाला ने दाऊ बधु आवे नहीं, भारत में ये सारी ऋतु ये होती है, लेकिन शरद ऋतु की ये महिमा है। शरद ऋतु में सरोवर के जल निर्मल हो जाते हैं। सरोवर में कादव कीचड़ जो भी होता है, शरद ऋतु में सरोवर नदियों के जल बड़े निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं। और शरद ऋतु में जो कमल खिलता है वो सारी कड़ाओं से युक्त, कमल तो 12 मास खिलते हैं, कमल जो है ना सरोवर में 12 महीना खिलते हैं, लेकिन शरद ऋतु में जो कमल खिलते हैं वो अपनी सर्व कड़ा को युक्त होकर, मतलब टोटल अपनी सारी कड़ा से वो खिलते हैं, शरद ऋतु के कमल। और उस शरद ऋतु के कमल की बहुत सुंदरता है। उस शरद ऋतु के कमल चमकीले होते हैं। जब सूर्य आकाश में प्रकाशित होता है तो वो कमल चमकता है। तो शरद ऋतु में खिले हुए कमल जैसे चमकते हैं, वैसे कृष्ण आपके चरण कमल चमकते हैं। आपके चरण कमल चमकते हैं। भक्तों में गोपियों को याद करूं, गोपी गीत में बिल्कुल दूसरे श्लोक में ही गोपियों ने कृष्ण के चरण और इस शरद ऋतु के कमल को गोपियों ने याद किया था। आइए आस्वादन करें, गाइए सब लोग मिलकर। शरदुदास ये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वध वरदनिघ्नतो नेह किं वध। गोपियां रासलीला के प्रसंग में जब कृष्ण अदृश्य हो गए और सारी गोपियां यमुना के तट पर आकर कृष्ण को गाने लगी, तब गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, यहां पर भी शरद ऋतु को याद करती हैं। शरद ऋतु में निर्मल सरोवर में खिले हुए सुंदर सारे गुणों से खिले हुए जो कमल है, और उस कमल में जो बिल्कुल बीच में पराग है, कृष्ण आपके चरण या आपका रूप, आपकी सुंदरता उस शरद ऋतु में खिले हुए कमल को भी मात कर देती है। शरद ऋतु का कमल भी कृष्ण आपके सामने कुछ नहीं है। अर्थात कृष्ण आपकी सुंदरता शरद ऋतु के खिले हुए कमल को भी हर लेती है, उसे जीरो कर देती है, और इसीलिए कृष्ण हम बिक चुकी हैं। दूसरी लाइन में सूरतनाथ है, सूरतनाथ है नाथ ते अशुल्क दासी का, हम आपकी अशुल्क बिना पैसों की दासियां हो चुकी है। दुनिया में लोग दास दासी काम करते हैं, लेकिन महीना खत्म होने पर सैलरी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, इसलिए काम करते हैं। लेकिन कृष्ण हम रात दिन आपकी सेवा करेगी, काम करेगी, और अशुल्क दासी, अशुल्क, हम कोई पैसा नहीं लेगी, हम आपसे कुछ नहीं मांगती है। मानो कृष्ण कहे कि तुम बिना पैसों के काम करने के लिए तैयार हो। बोले हाँ, क्यों? क्योंकि आपका रूप उस शरद ऋतु के कमल से भी अधिक सुंदर है। आपके रूप को देखकर हम बिक चुकी हैं।
और जब कृष्ण हम आपके रूप को देखकर आपके ऊपर बिना शुल्क बिना पैसे को ही बिक चुकी हैं और 30 पर भी आप हमें दर्शन नहीं देते हो, तो वरद निघ्न तो नेह किम वद, क्या कृष्ण ये हमको मारने के बराबर नहीं है? कृष्ण ये आप हमको मारने का धंधा नहीं आदरा है? कृष्ण તમે મારવાનો ધંધો આદર્યો છે આ? એક તો તમારું આટલું સુંદર રૂપ, અમે તમારી ઉપર મરીએ, અમે અશુલ્ક દાસિકા બનીએ અને તમે અમને મૂકીને વયા જાઓ. नेह किमवद केमुत्य न्याय, गोपियों की रचना अद्भुत. क्या ये कृष्ण आपका मारना नहीं है? कृष्ण क्या आप हमको मार नहीं रहे हो? इस प्रकार से गोपियों ने ये सुंदर भाव अपने गोपी गीत में कहा था. सो कुल मिलाकर शिव जी यहाँ पर निवेदन करते हुए कहते हैं, पदा, हे कृष्ण आपके पद, कृष्ण आपके चरण जो है शरद ऋतु में प्रकट होने वाले कमल के प्रकाश के समान है. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना, आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य. ब्रह्म संहिता याद करो, क्या कहते हैं? आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य. भगवान श्री कृष्ण का विग्रह कैसा है? उज्ज्वल. उज्ज्वल माने प्रकाशमान. सो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारे मन में जो पाप है उस पाप को खत्म कर देता है. प्रकाश, चरण तो अभी दूर है. फिर आगे कहते हैं, देखिए आगे आप पद में दूसरे क्या कहेंगे? शिव जी कहते हैं, फिर ये तो पद हुआ, पद का प्रकाश. फिर नख द्युति. हे कृष्ण आपके चरणों में नख है, नाखून, नेल. आपके चरणों के नख से जो प्रकाश निकलता है वो भी अद्भुत है. कृष्ण के चरणों के नख से जो प्रकाश निकलता है, हमारे नख से क्या निकलता है? मेल निकलता है. हमारे नख की तो कोई बात ही करने जैसी नहीं होती है. थोड़े से बढ़ जाते हैं तो लोग देखना बंद कर देते हैं, ये कितना आलसी आदमी है. लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों के नख से प्रकाश निकलता. इसका अर्थ क्या हुआ? कि जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों का ध्यान करता है तो उस भगवान के चरणों के ध्यान से या उनके प्रकाश से व्यक्ति के मन का पाप खत्म हो जाता है. शिल प्रभुपाद जी ने इस पर बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा. प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी भगवान को देखना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़े तत्व की बात है. शिव शिव है और प्रभुपाद तो प्रभुपाद है. क्या कहते हैं? शिव जी भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान को देखने की शुरुआत कहां से कर रहे हैं? चरणों से कर रहे हैं. अब उसका लक्ष्य चरण देखना नहीं, लक्ष्य तो चेहरा देखना है. शिव जी तो माधुर्य, वो तो गोपी भाव. तो देखो अभी भाग रहे हैं ना, तो शिव जी तो गोपी भाव, शिव जी तो कृष्ण के मुख को देखना चाहते हैं. तो उसका लक्ष्य मुख है, लेकिन शुरुआत कहां से कर रहे हैं? चरणों से कर रहे हैं. इस पॉइंट पर प्रभुपाद ने बहुत सुंदर फिलोसॉफी बताई कि हमारा लक्ष्य कृष्ण को देखना है, लेकिन शुरुआत हमें कृष्ण के चरणों से करनी पड़ेगी. तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण का ही एक स्वरूप है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, और ये भागवत के 12 स्कंद भगवान के अंग हैं. और पद्म पुराण के 2 श्लोक में कहा गया, पादो यदीयो प्रथमतु द्वितीय तृतीय तुर्णो कथितो यदुरु नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो भुजा तरंगो युगल तथान्यो कंठस्तु रामम नवमो यदीयो मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरो तु द्वादश एव भाति ही. इस 2 श्लोक में वर्णन है कि किस प्रकार भागवत के ये 12 स्कंद भगवान कृष्ण के 12 अंग है. तो वहां पर कहा गया कि भागवत का प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान कृष्ण का चरण है. ठीक है, भागवत का पहला और दूसरा स्कंद कृष्ण का चरण है. तीसरा और चौथा स्कंद कृष्ण के कटी प्रदेश के नीचे के भागे. 5वां स्कंद नाभि है. 6ठा 7वां 8वां भुजा है. फिर 9वां कंठ है.
फिर 10वां स्कंद भगवान का मुख है, 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान का तिलक है। तो यदि हम कृष्ण के मुख को देखना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण की लीला सुनना चाहते हैं तो शुरुआत चरणों से करनी होगी, अर्थात शुरुआत भागवत के पहले और दूसरे स्कंद से करनी होगी। कुछ लोग भागवत का पहला और दूसरा स्कंद न पढ़े और सीधे 10वें स्कंद में हम कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण के रूप को, तो प्रभुपाद कहते हैं ये हो नहीं सकता। शिव जी ने क्या सिखाया? शिव जी क्या कर रहे हैं? पहले चरण और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर। तो हमें भागवत का क्रम भी चूकना नहीं चाहिए। भागवत में भी पहले प्रथम द्वितीय स्कंद और फिर आगे बढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को माध्यम बनाकर हमें यह शिक्षा प्रदान की है। सो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा कहते हैं। और चरणों की महिमा क्या है? तो गोपी गीत में गोपियों ने और एक श्लोक चरणों की महिमा गाते हुए कहा, प्राणात देहि नाम पापकर्षणम तृणाचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रोणोकुचेषु न क्रीन्दिरीचयम्। गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, आपके चरण कैसे हैं? तो प्रणत देही नाम, प्रणत माने प्रणाम करना, देही नाम माने देहधारी जीव। श्लोक देखिएगा, प्रणत देही नाम, प्रणाम करने वाला देही नाम देहधारी जीव जब आपको प्रणाम करता है तो आप क्या करते हैं? पाप कर्षणम। कृष्ण आपके चरणों में पापी लोगों के पाप को खींचने की शक्ति है। पता नहीं कौन सा वैक्यूम मशीन फिट किया है आपके चरणों में। ऐसा वैक्यूम मशीन है कि कोई पापी यदि प्रणाम करे तो सारे पाप कर्षणम, पाप आप खींच लेते हैं। लोग पाप को धोने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाते। लेकिन जीव यदि भगवान को प्रणाम कर दे, सारे पापों से मुक्त हो जाए। प्रणाम की बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत के अंत में सूत जी ने 2 ही चीज बताई कि पूरा भागवत सुनने के बाद 2 चीज करने लायक है, बाकी सब भूल जाओ तो भूल जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन 2 चीज कभी मत छोड़ना। एक, नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम कभी मत छोड़ना, और प्रणाम दुख शमनम, भगवान को प्रणाम करना कभी मत छोड़ना। ये सूत जी ने ऐलान किया, भागवत का अंतिम श्लोक। तो देहधारी जीव भगवान को प्रणाम करने से वे पाप खींच लेते। और क्या है? तृणचरानुगम, जो चरण तृणचर, घास खाने वाले गाय और बछड़े के पीछे दौड़ते हैं। और क्या महिमा? श्री निकेतनम, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का आभूषण, स्वयं लक्ष्मी जिन चरणों का सम्मान करती हैं, जिन चरणों को दबाती हैं। फिर आगे फणी फणार्पितम, जो चरण अनंत फेण वाले कालिय नाग के ऊपर नृत्य किए, और जैसे जैसे चरण पड़ते गए कालिय नाग का विष खत्म हो गया। ये हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण। कृणु कुचेषु नः कृन्दिरीच्छयम्। है कृष्ण, आपके ये चरण हमारी छाती के ऊपर रख दीजिए, आपके चरण हमारे हृदय पर रख दीजिए, जिससे हमारे हृदय की सारी कामना खत्म हो जाए। हमारे हृदय में अनेकों कामनाएं हैं, अनेकों वासनाएं हैं, लेकिन हम भगवान के चरणों का ध्यान करें, कृष्ण के चरणों का में प्रणाम करें, तो हृदय की सारी कामना, सारी वासना खत्म हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। सो ये है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा। तो इस प्रकार से शिव जी कहते हैं कि आपके चरणों के जो प्रकाश हैं, तेज हैं, उसकी इतनी महिमा है
कि मन के पाप को दूर कर देता है।